ट्रैफिक सुरक्षा माह के दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूटर सवार एक लड़का और लड़की अपनी जान जोखिम में डाले नजर आए। सामने आए वीडियो में एक लड़का स्कूटर चलाता दिखा और उसके आगे एक लड़की भी बैठी दिखी, लेकिन लड़की के बैठने का तरीका जान जोखिम में डालने वाला था। लड़की स्कूटर चला रहे लड़के को आगे से पकड़े हुए थी, जिसकी वजह से कभी भी लड़के का संतुलन बिगड़ सकता था और बीच सड़क पर हादसा हो सकता था। हैरानी की बात तो ये भी है कि दोनों ऐसी हरकत लखनऊ के सबसे व्यस्त इलाके हजरतगंज में करते दिखे, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि हजरतगंज इलाके में वीवीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है और हमेशा पुलिस अधिकारी मुस्तैद नजर आते हैं। बीच सड़क पर चलते स्कूटर पर लड़के और लड़की की इन हरकतों को रास्ते में चल रहे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो यातायात महीने के दौरान ट्रैफिक नियमों को मुंह चिढ़ाने वाला है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कश्मीर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ करेगी, जिसकी समीक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक बैठक भी की। इसके बाद ये सलाह दी गई कि कश्मीर में यात्रा के दौरान राहुल के करीब सिर्फ जान पहचान वालों को ही जाने की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्हें कई जगहों पर पैदल यात्रा नहीं करने की भी सलाह दी गई। 19 जनवरी को जम्मू के लखनपुर से यात्रा बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी। इस बीच राजस्थान के पेपर लीक कांड पर गहलोत और पायलट आमने सामने आ गए और ये मामला पहले से गहलोत के गले की हड्डी बना हुआ है। बीजेपी ने गहलोत सरकार की कार्रवाई पर उंगली भी उठाई और गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन गहलोत के लिए बीजेपी से बड़ी मुसीबत पायलट बन गए, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पायलट इन दिनों पश्चिमी राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने पेपर लीक कांड की बात की और गहलोत सरकार को इस कांड के सरगना तक पहुंचने की नसीहत दे डाली। यही नहीं, उन्होंने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग कुछ इस तरह की मानो राजस्थान में विरोधी खेमे की सरकार हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर पाएंगे। पायलट के इस रवैये पर गहलोत भी उखड़ गए और उन्होंने उनसे पेपर लीक कांड के सरगना का नाम पूछ डाला। और वो नाम बता देंगे हमें नेता लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। यानी पेपर लीक कांड की वजह से राजस्थान की कला कथा में एक और पन्ना जुड़ गया और गहलोत और पायलट फिर से भिड़ गए, क्योंकि जो काम करके बीजेपी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करती वो काम पायलट ने कर दिया, जिससे बीजेपी का पलड़ा अपने आप भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को जीत का मंत्र दिया है। इस दौरान उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले बाकी बचे 400 दिन का टास्क भी सभी के सामने रख दिया। नेताओं को गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है, तो वहीं वोट बैंक की चिंता किए बगैर हर धर्म के लोगों से मिलने और जनता की सेवा में जुटे रहने की सलाह भी पीएम द्वारा दी गई।